हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो जेएनके गवर्नमेंट है उसने जो हाईवे है उधमपुर से बारामूला तक हफ्ते में 2 दिन उसको सिविल जो हैं लोग सिविलियंस के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि उस समय वहाँ से सिर्फ कॉन्वाई जो है वो गुजरेगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिसीजन लिया गया है, उसको एनालाइज करेंगे कि उसके प्रॉस क्या हैं, कि गवर्नमेंट ने क्यों कहा है हमने ये डिसीजन लिया है, और अब सिविलियंस को उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF आपको हमारे चैनल ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। अब एग्जाम के लिए इसका क्या रेलेवेंस है तो देख लीजिए। मेंस पेपर 3 जो है UPSC पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, देखिए J&K यानी कश्मीर इशू जो भी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है इंटरव्यूज़ के लिए, या फिर इस पे कोई भी सवाल जो है, क्योंकि वैसे भी 35A हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, ये न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। तो इसलिए J&K एक इम्पॉर्टेंट स्टेट बन जाती है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव लेवल पे यहाँ पे क्या एरियाज़ की बात की जाएगी, क्या नाम लिए जाएंगे, उसको आप ध्यान में रखिए। कौन सा हाईवे मेंशन हो रहा है ये याद रखिए। सब्जेक्टिव लेवल पे ऑब्वियसली क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं J&K के, क्या कश्मीर इशू है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या क्या सॉल्यूशंस, प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं, इसका एक आइडिया आपको हमेशा अनबायस्ड तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, अब J&K की बात हो रही है तो इस पे एक क्वेश्चन जनरली मैं आपसे पूछती हूँ हमेशा। 35A जो है वो न्यूज़ में रहता है, तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ बाकी फैकल्टीज़ द्वारा इस पर बनाए गए हैं, न्यूज़ में रहता है। आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ऑफन सीन इन न्यूज़। तो पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 35A एम्पावर्स द जम्मू कश्मीर स्टेट्स लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स, यानी परमानेंट रेजिडेंट्स का जो डेफिनेशन है उसको कैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन, जो J&K का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि J&K का कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एम्पावर करता है जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को कि परमानेंट रेजिडेंट्स का डेफिनेशन निकल के कैसे सामने आता है। दूसरा, इट एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और ये जो आर्टिकल है ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2, नीदर 1 and 2, राइट। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक हम एनालाइज कर रहे हैं ये मेंस पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली J&K गवर्नमेंट जो है, होम डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं वहाँ पे एक ऑर्डर निकाला गया है। जो सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट है उसको हाईवे पे 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा, 2 days एवरी वीक। यानी देखिए, जो एरिया है उधमपुर से बारामूला के लिए तक, ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी कि उधमपुर से लेकर बारामूला तक ये जो एरिया है, और ये कितना एरिया है, 270 किलोमीटर टोटल ये फैला हुआ है। ये जम्मू श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे पे आता है। इसको 2 दिन के लिए सिविलियन ट्रैफिक, यहाँ पे देखिए वर्ड देखिए क्या है, सिविलियन ट्रैफिक, सिविलियंस के लिए उसको हफ्ते में 2 दिन बंद किया जाएगा, ये ऑर्डर आया है। और ये 2 दिन कौन से होंगे, हर संडे और हर वेडनेसडे इसको बंद किया जाएगा, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ताकि रीज़न क्या है, जो मिलिट्री कॉन्वाइज हैं, जो आर्मी की जब गाड़ियाँ या पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ वहाँ से जब निकलती हैं, उनके कॉन्वाइज वहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए इसको टेम्पररीली ब्लॉक किया जाएगा सिविलियन ट्रैफिक को। लेकिन इसका असर जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि अब 1 दिन तो गुजर चुका है जब इसको बंद किया गया है। तो देखेंगे क्या असर लोगों की लाइफ पे दिखा गया है। अब पहले इस हाईवे की बात करते हैं कि ये हाईवे इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हाईवे है आपका जम्मू श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे NH1A।
कितना टोटल 370 किलोमीटर इसका रन है। अब देखिए इस हाईवे का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हाईवे सिर्फ कश्मीर को बाकी की बाहर की दुनिया के साथ ही नहीं जोड़ता, बल्कि साउथ और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वैली के, वो भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यानी ये एक मेन हाईवे है जो कश्मीर को, श्रीनगर को स्पेशली, बाहर जो आउटसाइड बाकी की स्टेट्स हैं उसके साथ जोड़ता है। और इसके साथ साथ श्रीनगर, अगर वैली की ही आप बात करें, उसका जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ और सदर्न जो एरियाज हैं, उनको भी आपस में कनेक्ट करता है, राइट। ये जो हाईवे है, ये जो वैली है, उसके अगर टोटल हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो वैली में हैं, उनमें से 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हाईवे के साथ जुड़ते हैं, और एटलीस्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसके आगे पीछे फैले हुए हैं, जहाँ पे इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये जो हाईवे 2 दिन के लिए बंद हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन पे पड़ रहा है। अराउंड 69 लाख लोग हर हफ्ते 2 दिन इससे इफेक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस हाईवे का इंपॉर्टेंस बहुत है। और ये एक नॉर्मल सी बात नहीं है कि बाहर दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स हर चीज़ रुक जाएगी। अगर गाड़ियों का मूवमेंट रुक रहा है, तो जो बाहर से खाने पीने का सामान आ रहा है, हर चीज़, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरीथिंग, पूरी तरह की मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रेच है इस एरिया का। ये जो रेड कलर में आप यहाँ पे, ये जम्मू वाला एरिया आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ी, यहाँ पे बारामूला। तो मैंने आपको 2 जगहें बताई, उधमपुर से लेकर बारामूला तक इसको 2 दिन हॉल्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा स्ट्रेच है। अब आप देखेंगे कि बाकी इंडियन स्टेट्स के हिसाब से बोलेंगे कि ठीक है, हाईवे बंद हो गया, बाकी रोड्स तो हैं। तो लेट मी टेल यू कि वहाँ पे इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप बाकी रोड से जा पाएँ। कुछ रोड्स हालांकि हैं, लेकिन जैसे कुछ जगहें हैं, जैसे आपके ये अवंतीपुरा आ गया, अनंतनाग आ गया, इनके लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये बिना हाईवे के इनका कोई भी सिविलियन ट्रैफिक यहाँ पे नहीं जा सकता, और कोई रास्ते नहीं हैं। लेकिन अगर हम बारामूला की भी बात करें, तो बारामूला से भी श्रीनगर का जो डिस्टेंस है, बारामूला से श्रीनगर का डिस्टेंस भी 55 किलोमीटर है, जो इस हाईवे के थ्रू कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी और रास्ते की बात करें कि अगर ये सोपूर से घूम के बीच की सड़कों से आए, या फिर वहाँ पे एक विलेज है, सुंबल विलेज है, तो अगर वैसे भी जाएं, तो आप यहाँ से पहले सोपूर 20 किलोमीटर जाएंगे, फिर उस विलेज से होते हुए आएंगे जो कि 60 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर आपको हाईवे पे आना ही होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बिना हाईवे के जो सिविलियंस की लाइफ है, सिविलियन ट्रैफिक अगर यहाँ से नहीं गुजरेगा तो उनका मूवमेंट बिल्कुल ही रुक जाएगा। और आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं, 4 AM to 5 PM के लिए 2 दिन इसको टोटली बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉइज जो हैं वो गुजरेंगी। ओके, अब देखिए गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट ने क्या रीजंस दिए हैं इसको ब्लॉक करने के लिए 2 हफ्ते में 2 दिन। देखिए गवर्नमेंट का कहना है, जो अभी रिसेंटली एक दर्दनाक हादसा हमने देखा, पुलवामा अटैक्स देखे, जहाँ पे हमारे अराउंड 40 CRPF जवान जो हैं उनकी वो शहीद हो गए। तो वो बहुत ही एक ख़तरनाक इंसिडेंट था इंडिया के लिए, भारत के लिए। ये रीज़न देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, और उनका मानना है कि इससे सिविलियंस को भी फ़ायदा होगा। सिविलियंस को फ़ायदा इस तरह से होगा कि कई बार इनकाउंटर्स शुरू हो जाते हैं या कॉन्वॉय पे अटैक्स होते हैं, तो बीच में सिविलियंस की गाड़ियां भी चल रही होती हैं, तो सिविलियंस को भी जान से हाथ धोने पड़ते हैं, या फिर इनकाउंटर शुरू हो जाते हैं तो भी सिविलियंस बीच में ट्रैप हो जाते हैं। रिसेंटली भी हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे। तो इसलिए ये डिसीजन ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी, नेशन के हित में लिया गया है, गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अब हम देखेंगे कि सिविलियन लाइफ पे किस तरह से इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए एक किस्म का लॉकडाउन है, कर्फ्यू ना होते हुए भी वहाँ पे एक कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है कि हमने कर्फ्यू वर्ड यूज़ नहीं किया, 2 दिन बैन लगा दिया, बट एक आप देख सकते हैं वर्चुअल लॉकडाउन जो है वैली का 2 दिन हफ्ते में वो हो जाएगा। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो हर दिन
10,000 गाड़ियां जो हैं वो हाईवे से दोनों तरफ से हर घंटे में गुजरती हैं, और उनमें से ये हर घंटे की बात है, और उनमें से 5,000 तो लाइट मोटर व्हीकल्स, जो लोगों की पर्सनल गाड़ियां भी हैं, वो भी गुजरती हैं। अब ये गाड़ियां कौन सी होती हैं? या तो इनमें स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं जिन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटल लेके जाना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गाड़ियाँ होती हैं, बिजनेसमैन की गाड़ियाँ होती हैं। तो अगर हम हफ्ते में 2 दिन के समय हाईवे को क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस पे फ़र्क देखने को मिलेगा, बैंक्स पे फ़र्क देखने को मिलेगा, स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो उन पे फ़र्क दिखेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रैवल कैसे करेंगे, राइट। तो ओवरऑल, और हॉस्पिटल्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर कोई बीमार है तो उसको कैसे लेके जाना है, पैदल कैसे लेके जाएंगे, सिविलियन गाड़ियां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सिविलियंस की लाइफ पे हर जगह इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए, 7 इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, इनमें से 3 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हाईवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इनफैक्ट बारामूला का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पटन का जो हॉस्पिटल है, स्किम्स जो है बेमीना में, ये सब आपका कनेक्ट होता है ना ये हाईवे से। उसके बाद 2 कॉलेजेस हो गए, 6 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, और वैली के 10 टॉप प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो भी कहाँ से कनेक्टेड हैं? इसी हाईवे से कनेक्टेड हैं। और अगर हाईवे की हम बात कर रहे हैं, साइड पे कुछ इस तरह के टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जो कि सिटीज़ से सिर्फ हाईवे के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन सिविलियन लाइफ पे इसकी देखने को मिल रही है, और इसलिए लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप और कोई वायबल ऑप्शन लेके आइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या कोई और वायबल ऑप्शन अवेलेबल है। तो लोगों का मानना है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया होता कि सिक्योरिटी कॉन्वाइज रात के समय उनका मूवमेंट रखा होता तो शायद बेटर होता, क्योंकि दिन के समय ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पे मूवमेंट नहीं रुकता, सिविलियन मूवमेंट जो है वो इतना ज़्यादा हैम्पर नहीं होता। दूसरा, वहाँ पे मानना है कि ट्रेन से भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भेजा जा सकता था। बारामूला से, बनिहाल से जो ट्रेन चलती है बारामूला के लिए, उस पर वैसे हाईवे से 5 घंटे की जर्नी है, लेकिन ट्रेन में आधे समय में यानी 2.5 घंटे में ये जर्नी जो है वो कंप्लीट हो सकती है। या फिर जो इतना लंबा स्ट्रेच इन्होंने रखा 4 AM से 5 PM तक, बहुत लंबा समय है, इसको कम करके कुछ स्पेसिफिक आवर्स रखे होते, कुछ समय रखा होता। तो ये कुछ वायबल ऑप्शंस डिफरेंट पार्टीज़ के द्वारा, लीडर्स द्वारा सजेस्ट किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है यहाँ पे कि रात को मूवमेंट, वैसे भी सिक्योरिटी की जब बात हो रही है तो सिक्योरिटी कॉन्वाइज को रात को गुजरने में वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और उसके बाद अगर ट्रेन जर्नी को कंसीडर भी किया जाए तो आर्मी के जो इक्विपमेंट्स वहाँ से लेके जाने हैं उसके लिए भी डबल और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, राइट। तो कुछ वायबल ऑप्शंस तो हैं कि शायद उनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल सिविलियन ट्रैफिक पे और सिविलियन लाइफ पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया, ये सब हमने डिस्कस किया। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे इशू पे आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से लोगों की लाइफ यहाँ पे हैम्पर हो रही है। और नेशनल सिक्योरिटी के साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, तो वायबल या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास क्या निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बायस्ड होके किसी को फेवर करके नहीं सोचना है। सपोज आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या आंसर देंगे, आपको वहाँ पे बताना है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कैसे क्या डिसीजन लेगा, राइट। उस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और यहाँ पे सही आंसर है बोथ 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।